Assalamu alaikum. Senior 2, hope you all are fine. We are doing our chapter number 1, Hardware Basics. आज हम करेंगे अपने पेज नंबर 7 पे जो टॉपिक है मेमोरी का. ठीक है स्टूडेंट्स, सो पेज नंबर 7 ओपन कर लें एंड द टॉपिक इज़ मेमोरी. नेम से ही पता चल जाता है स्टूडेंट हमें कि मेमोरी क्या चीज़ होती है. मेमोरी जैसे हमारे दिमाग के अंदर इंसान के दिमाग की मेमोरी होती है, याददाश्त होती है, इसी तरह कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है, याददाश्त होती है. सो व्हाट इज़ मेमोरी? मेमोरी कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चिप्स. मेमोरी के अंदर क्या चीज़ शामिल होती है? मेमोरी के अंदर होती है इलेक्ट्रॉनिक चिप. इलेक्ट्रॉनिक चिप एक छोटी सी चिप टाइप होती है, जिस तरह से आपका मेमोरी कार्ड होता है ना छोटा सा, उसी तरह से ही मेमोरी के अंदर शामिल होती है इलेक्ट्रॉनिक चिप. मेमोरी क्या करती है? अब इस चिप के अंदर क्या होता है? इस चिप के अंदर होता है डाटा और इंफॉर्मेशन स्टोर होती है. मेमोरी स्टोर इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा सो दैट सीपीयू कैन प्रोसेस देम. मेमोरी के अंदर डाटा स्टोर किया जाता है और डाटा इस फॉर्म में स्टोर किया जाता है कि कंप्यूटर उसके ऊपर सीपीयू उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर सके. ठीक है, तो सारा डाटा जैसे हमारे इंसान के दिमाग के अंदर स्टोर होता है, लेकिन वो ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर नहीं हो सकता, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर नहीं हो सकता. इसी तरह कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होती है, मेमोरी के अंदर सारा डाटा स्टोर होता है, लेकिन ये डाटा लार्ज अमाउंट में भी स्टोर हो सकता है. इट इज़ वर्किंग स्पेस ऑफ द कंप्यूटर. मेमोरी के क्या वर्किंग स्पेस है? हम जो भी काम करेंगे कंप्यूटर के अंदर वो सारा काम किसके अंदर स्टोर होता जाएगा? प्रोसेसिंग के बाद मेमोरी के अंदर स्टोर होता जाएगा. अब मेमोरी की आगे से हमारे पास आ जाती हैं दो टाइप्स है मेमोरी की. एक है रैम और एक है रोम. रैम क्या है? रैम है जी, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम, ए फॉर एक्सेस एंड एम फॉर मेमोरी, और रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी. आज हम अब पढ़ेंगे हम रैम के बारे में कि रैम क्या चीज़ होती है. रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी. इट इज़ द टेम्परेरी स्टोरेज एरिया फॉर डाटा. रैम के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो टेम्परेरी होता है, परमानेंट स्टोर नहीं होता. टेम्परेरी मतलब कि एक डाटा जो है वो डिलीट भी हो सकता है. बिफोर एंड आफ्टर इट इज़ प्रोसेस. इट इज़ अटैच टू द मदरबोर्ड. रैम जो है वो किसके अंदर रखी जाती है? रैम रखी जाती है मदरबोर्ड के अंदर. रैम इज़ वॉलेटाइल. रैम जो है वो वॉलेटाइल मेमोरी है. अब वॉलेटाइल का क्या मतलब है? दैट इज़ इंफॉर्मेशन इज़ लॉस्ट व्हेन द पावर इज स्विच ऑफ. अगर आप काम कर रहे हो कंप्यूटर के ऊपर, आपका डाटा रैम के अंदर स्टोर है, तो रैम क्या है? टेम्परेरी मेमोरी है. मीन्स कि अगर जब आप कंप्यूटर के अंदर काम कर रहे हो, काम करते करते आपने काम को सेव नहीं किया, आपकी लाइट जो है, पावर जो है वो ऑफ हो गया, लाइट बंद हो गई है, तो डाटा जो है वो डिलीट हो जाएगा. ठीक है, काम करते करते आपकी पावर स्विच ऑफ हो गया तो क्या हो जाएगा? काम आपका डेल हो जाएगा सारा. तो इसको क्या कहते हैं? वॉलेटाइल. वॉलेटाइल में क्या होता है कि वॉलेटाइल में डाटा टेम्परेरी स्टोर होता है. अगर आप काम कर रहे हो, काम करते करते लाइट बंद हो गई है तो आपका डाटा डिलीट हो जाएगा. तो ये रैम इज़ ए टेम्परेरी मेमोरी. उसके बाद For example, someone is typing a letter on the computer and the power goes off. आप कंप्यूटर के ऊपर लेटर टाइप कर रहे हो, लेटर टाइप करते करते आपकी जो लाइट है वो बंद हो गई है. The content of the letter will be erased from RAM if it is not saved. और आपने कंप्यूटर के ऊपर डाटा सेव नहीं किया हुआ तो क्या हो जाएगा? आपका डाटा डेल हो जाएगा. ठीक है, आगे देखिए. आगे आपके पास एक पिक्चर टाइप बनाई गई है जिसमें लिखा हुआ है वी यूज़ इनपुट डिवाइसेस टू इनपुट द नंबर 5 and 6 along with the instruction ऐड. उसने कहा है, एक आपको एग्जांपल दे दिया है कि हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर के वो हमने डाटा दे दिया है 5 और 6 और हम चाहते हैं कि ये डाटा वो ऐड कर दे. ठीक है, द नंबर्स एंड द इंस्ट्रक्शंस आर टेम्परेरी हेल्ड इन मेमोरी. डाटा आपने किसके अंदर स्टोर हुआ है? मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर, जो टेम्परेरी डाटा स्टोरेज है. The processor access the numbers and the instruction to perform the addition. प्रोसेसर क्या करेगा? रैम के अंदर से आपका डाटा लेगा, नंबर्स लेगा, उसके ऊपर एडिशन का फंक्शन परफॉर्म करेगा. The result 11 is temporary held in memory. रैम के अंदर आपका जो डाटा आउटपुट आ रही है वो टेम्परेरी स्टोर होगी, परमानेंट स्टोर नहीं होगी, क्योंकि डाटा स्टोर हो रहा है रैम के अंदर. ओके, फ्रॉम हियर इट कैन आउटपुट एंड स्टोर. ठीक है, सो हमने रैम के बारे में क्या सीखा है कि रैम एक टेम्परेरी स्टोरेज है, ये एक वॉलेटाइल मेमोरी है. वॉलेटाइल का क्या मतलब है कि जो हम डाटा रैम के अंदर स्टोर करते हैं, रैम के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो वॉलेटाइल होता है, यानी कि टेम्परेरी होता है. अगर आप काम कर रहे हो, आपकी पावर ऑफ हो गई है तो डाटा डेल हो जाएगा. ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे रोम के बारे में. रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी. इट इज़ परमानेंट स्टोरेज एरिया. लेकिन
इसके मुकाबले में रोम को देखा जाए तो रोम के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो परमानेंट स्टोर होता है, ठीक है। इट कंटेन्स स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कंप्यूटर इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स हार्डवेयर डिवाइसेस। रोम के अंदर आपकी हार्डवेयर डिवाइसेस की सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो स्टोर होती हैं। इट इज़ फिक्स इन द मदरबोर्ड, ये भी मदरबोर्ड के अंदर लगाई गई होती है। रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, डेट इज इंफॉर्मेशन इज नॉट लॉस्ट व्हेन द पावर इज स्विच ऑफ। रोम के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो परमानेंट होता है। आप काम कर रहे हो लेकिन आपने डाटा को सेव नहीं किया और आपकी लाइट ऑफ हो गई है तो आपका डाटा डेल नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। आप डाटा ना भी सेव करोगे, कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा, आपका लैपटॉप वगैरह ऑफ हो जाएगा, सिस्टम ऑफ हो जाएगा, तो डाटा डेल नहीं होगा। डाटा कैन नॉट बी चेंज और रिमूव फ्रॉम रोम। रोम देखिए नाम ही क्या है, रीड ऑनली मेमोरी। इसके अंदर आप डाटा को सिर्फ रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते। ना ही डाटा में कोई चेंजिंग कर सकते हो, ना डाटा को रिमूव कर सकते हो, जस्ट आप डाटा को रीड कर सकते हो। डेट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड रीड ऑनली मेमोरी, इसलिए इसको रीड ऑनली मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है, रीड ऑनली मेमोरी कहा जाता है। अब अपने आप प्रीवियस पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 7 पे, और क्वेश्चन के आंसर्स मार्क कर लें। मेमोरी के ऊपर क्वेश्चन लिखे, डिफाइन मेमोरी विद इट्स टाइप्स। इसका आंसर हो जाएगा मेमोरी कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चिप, मेमोरी स्टोर इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा सो दैट सीपीयू कैन प्रोसेस देम। यहाँ तक लिखिए, उसके बाद आप इसकी टाइप्स के नेम लिख दोगे, दैट इज रैम एंड रोम। उसके बाद रैम के ऊपर क्वेश्चन लिखें, डिफाइन रैम, तो इसका आंसर हो जाएगा रैम इज अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया फॉर द डेटा बिफोर एंड आफ्टर इट इज प्रोसेस्ड। इट इज अटैच्ड टू द मदरबोर्ड एंड रोम इज वॉलेटाइल मेमोरी। उसके बाद लिखें जी नेक्स्ट पे, वाई रैम इज कॉल्ड वॉलेटाइल मेमोरी। रैम को वॉलेटाइल मेमोरी क्यों कहा जाता है? बिकॉज इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ। यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। अब मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 8, इसके ऊपर लिखें डिफाइन रोम। इसका आंसर हो जाएगा रोम इज अ permanent storage area. It contains startup instructions of the computer and information about its hardware devices. यहाँ तक। उसके बाद नीचे वाले पैराग्राफ में भी एक लाइन है, वो भी इसमें आप ऐड करेंगे, डाटा कैन नॉट बी चेंज और रिमूव्ड फ्रॉम रोम। यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा डिफाइंड रोम का। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ के ऊपर क्वेश्चन लिखें, वाई रोम इज कॉल्ड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। इसका आंसर हो जाएगा रोम इज नॉन वॉलेटाइल, दैट इज इंफॉर्मेशन इज नॉट लॉस्ट व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ। यहाँ तक ओके स्टूडेंट्स, ये आपको पेज रीड करवा दिया गया है मेमोरी के बारे में। इसके अंदर जितने भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको मार्क करवाए गए हैं वो आपने अच्छे तरीके से लर्न कर लेने हैं और पेज को रीड भी कर लेना है। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।